जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वाला पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी, पीजीटी की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जिसका नाम है बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड के जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की। क्या-क्या ऑफिशियल डेट्स अनाउंस की गई हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाली है जो टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, और ये पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है, बिकॉज उसी के बाद आप सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम बात करें, सीटेट की बात करें, या यूपी टेट अगर आगे आता है तो उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होगा। जी हाँ, अपीयरिंग जो होते हैं वो अलाउ होते हैं सीटेट या यूपी टेट आगे देने के लिए। उसकी बात खैर हम बाद में करेंगे। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं यूपी बीएड की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या-क्या यहां पर होने वाली हैं, तो उन डेट्स की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन की जो तिथि है, 6 फरवरी आपकी, यानी इसी महीने में आपकी ये जारी हुई है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रारंभ तिथि है वो 15 फरवरी। जी हाँ, 2 दिन पहले ही आपका जो है फॉर्म फिलिंग यहां पर स्टार्ट हुई है। तो अभी तक अगर किसी ने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, बिकॉज एंड टाइम पे ना फिर जो वेबसाइट है उस पर लोड भी काफी आ जाता है ना, और फिर काफी कठिनाइयां भी आती हैं। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो आपकी 8 मार्च रहेगी, और विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 मार्च तक आपकी रहने वाली है। तो कहने का मतलब 8 मार्च तक का आपको टाइम यहाँ पर दिया गया है। 8 मार्च तक अपना जो आवेदन है आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो 14 अप्रैल को यहाँ पर डाउनलोड किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 20 अप्रैल यहां पर होने वाली है, और प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है उसकी संभावित जो टेंटेटिव डेट है, जो संभावित तिथि है, वो आपकी 25 मई यहां पर होने वाली है। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या क्या यहां पर वो मांग रहा है, इसकी हम बात करते हैं। तो बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता निम्नवत है, और वो क्या क्या अर्हता है। पहला, विज्ञान में यानी कि साइंस में, एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में, या मानविक यानी ह्यूमैनिटीज से आपने सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपका या तो ग्रेजुएशन हो या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो इन सब्जेक्ट से, विद 50% मार्क्स हम बात कर रहे हैं कि जो भी आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ के 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। उसी के साथ मान लीजिए अगर आपने बी करा हुआ या फिर बीटेक करा हुआ है, जिसमें आपका गणित है या गणित और आपका विज्ञान है, उसमें विशेषज्ञता वाले जो छात्र हैं उनका यहाँ पे 55% अंक जो है वो न्यूनतम यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही साथ बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या फिर स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी या एवं बीटेक में बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपके लिए कोई भी परसेंटेज नहीं दी गई है। ये सिर्फ आपके लिए ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए है कि मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपका अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, 50% से कम भी है, देन ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2025 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि देखिए, जो अभ्यर्थी वर्ष 2025 में अर्हता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, कहने का मतलब ये एक तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका ये एंट्रेंस एग्जाम है, आप इसमें अपीयर होंगे। इसके बाद आपकी इसकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग होने तक, अगर मान लीजिए अभी आपका ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब काउंसलिंग होगी तब तक, या जब रिजल्ट आएगा तब तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा, आप अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर में है, देन ऑल्सो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर फाइनल ईयर में है, मैं उन सभी से कहूंगा आप डेफिनेटली अप्लाई करें, बिकॉज टाइम वेस्ट क्यों करना, साथ ही साथ आप कर लेंगे जब अपीयरिंग यहां पर अलाउड है, और क्लियरली ये बात मेंशन है। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग तक आपका ये जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो भी मैंने इससे पहले आपको बताया। प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो संपूर्ण जानकारी है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं। बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपकी www.bujhansi.ac.in, जो अभी वेबसाइट मैंने आपको पीछे दिखाई थी, यही वो वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे मैं आपको टेलीग्राम पर मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा, और वहां पे आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ अगर हम आगे यहां पर बात करें
तो अब बात करेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है, मेन बात ये है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो इस परीक्षा को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है। दो हिस्सों में किस प्रकार से वो समझेंगे। उससे पहले बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, सब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग यस यहां पर होगी। तो बोला जा रहा है सही उत्तर हेतु आपको 2 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे, 1/3 जो है अंक जो है यहां से काट दिया जाएगा, 1/3 अंक जो है वहां पे काटा जाएगा। आपसे एक बात कही जा रही है। उसी के बाद अगर हम आगे बात करें, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जैसे मैंने बताया 2 हिस्सों में विभाजित होगा। प्रथम जो है आपका यानी कि जो पहला जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें आपका जीके आएगा, यानी कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 100 अंकों का ये रहने वाला है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसी के साथ भाषा का आपका दूसरा हिस्सा रहने वाला है, इसमें हिंदी अंग्रेजी होगी। अब जिनको हिंदी में यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब जो हिंदी चूज करेंगे वो यहाँ पर हिंदी के 50 सवाल करेंगे। जिनको इंग्लिश यहाँ पर चूज करना है वो यहाँ पे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। राइट, तो टोटली आपका बनता है 200 मार्क्स का, जिसमें आपके लिए 3 घंटे यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। उसी के आगे हम बात करेंगे जो इसका दूसरा खंड होगा यानी कि पार्ट बी। उसके अंदर यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं 100 अंकों के। फॉर किसके रहेंगे, आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, यानी कि आपका जनरल एप्टीट्यूड से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए आप की जो क्लासेस हैं मैं वाईटी पर भी लेता हूं। बाकी जो बच्चे पेड बैच में अगर जुड़े हुए हैं तो वहां से तो अभी मैं बता दूंगा कैसे आपको एनरोल करना है, वो भी सारी जानकारी दे दूंगा। तो बेसिकली जो ये आपका पूरा अर्थमेटिक का सेक्शन रहता है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये सारे जो सवाल होते हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। साथ ही साथ विषय योग्यता। अब मान लीजिए आप कहाँ किससे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कला से हैं, वो उनके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। जो साइंस स्ट्रीम से हैं, विज्ञान से हैं, वो 50 क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट करेंगे। जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं वो 50 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे। जो एग्रीकल्चर से हैं, कृषि से हैं, वो 50 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि आपको अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, आप किस स्ट्रीम से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आपने 50 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने। 200 अंक की भी परीक्षा होगी और इसके लिए भी 3 घंटे यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी अभी मैंने आपको दे दी है और बाकी 15 जो इंपॉर्टेंट डेट से मैंने आपको बताया, 15 फरवरी से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इसकी जो तैयारी है, जो भी अभ्यर्थी अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप ये एक तरीके से एक ऐसा महापैक है कि आप अपनी एग्जाम की भी तैयारी कर लेंगे इससे, और साथ ही साथ आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है, जैसे मैंने बताया कि बीएड में जैसे आप एडमिशन लेते हैं, आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, उसमें अपियर होने के लिए, यूपी टेट में अपियर होने के लिए। तो उसकी तैयारी भी आप इसी सेम टीचिंग महापैक से कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए यूपी बीएड की भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी, इवन उसके आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। नंबर आपको पीछे दिख रहा होगा। आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग यूपी बीएड या उसके कोर्स के रिगार्डिंग या टीचिंग महापैक के रिगार्डिंग, तो आपके लिए नंबर आपको दे रखा है फुल असिस्टेंस के लिए। आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी pw.live पर जाकर या फिर प्ले स्टोर से पीडब्ल्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से टीचिंग वाला का जो आपका महापैक है वहां से आप ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आपके कोई भी सवाल हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।